हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा महाअभ्यास का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, देखो। आज हम सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, काउंटिंग सीखेंगे हम 1 से लेकर 150 तक। ओके, एंड बैक काउंटिंग सीखेंगे 30 to 1, डिक्टेशन ऑफ काउंटिंग 1 to 150। ठीक है, हम काउंटिंग करेंगे 1 से लेकर 150 तक एंड उसके डिक्टेशन भी करेंगे। ठीक है, एंड बैक काउंटिंग भी करेंगे हम 30 से लेकर 1 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे काउंटिंग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, काउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक है हमारा काउंटिंग 1 से लेकर 150 तक। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, then 25 26 27 28 29 and 30. Okay, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40। ठीक है, तो अभी हमने 40 तक कर लिया। अब आगे 40 के बाद क्या आता है, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50। ओके, 50 के बाद क्या आता है, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 and 60। ठीक है, आई होप आप सभी मेरे साथ लिख रहे हो। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 and 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 and 80। ओके, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 and 90। ओके, 90 के बाद 91 92 93 94 95 96 97 98 99 and 100। 101। देखो, बच्चे क्या करते हैं, 100 के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 100 सिंपल है, उसके बाद स्टार्टिंग से 1 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 101 हो गया, 102 103 104 105 106 107 108 109। ओके, एंड 110 110 आएगा। ओके, 111 112 113 114 115
116, 117, 118, 119 and 120. Okay, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. ओके, 131 को हम क्या बोलेंगे, 131 को क्या बोलते हैं, 131. ओके, देन 132 को क्या बोलेंगे, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 and 140. ठीक है, 141, 142, 143, 144. ठीक है, 144 के बाद क्या आएगा, 145, 146, 147, 148, 149 एंड 150. ठीक है, तो अभी हमने 1 से लेकर 150 तक काउंटिंग कर ली. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके डिक्टेशन सीखते हैं कि अगर आपको कोई वो नंबर बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कैसे पता चलेगा कि क्या नंबर लिखना है. जैसे अगर 131 कोई बोले, ठीक है, 131, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 1 लगाओगे, 1 लिखोगे. अगर मैं बोलती हूँ 131, ठीक है, तो बहुत बच्चे कैसे लिखेंगे, 10 या तो 3 लिख देंगे या फिर 101 लिख देंगे. बट ये नहीं होता ना. तो हम सीखने वाले हैं कि हम डिक्टेशन में कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो देखो अभी हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, ठीक है, तो अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं नंबर बोलूंगी आपको और आपको ट्राई करना है कि वो नंबर कैसे लिखना है. अगर या तो आप वो करेक्ट लिखते हो तो ठीक है, अगर नहीं करेक्ट लिखते हो तो मैं तो लिखूंगी, तो आपको अच्छे से समझना भी है. ठीक है, ताकि अभी आप समझोगे तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, पहले तो मैं छोटे छोटे नंबर बोलूंगी, फिर धीरे 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 अपग्रेड करेंगे. ओके, 9 लिखने के लिए बोलूं मैं, अगर, एक सेकेंड, पहले हम क्या करेंगे, डिक्टेशन. ठीक है, डिक्टेशन. अब मैं आपको बोलूंगी कि आपको लिखना है 9, तो 9 कैसे लिखोगे. मैंने सिंपल 9 बोला है ना, ना तो मैंने 109 बोला, ना तो मैंने 90 बोला, और ना ही 19 बोला. सिंपल सा सिर्फ मैंने बोला 9. तो 9 कैसे लिखते हैं, ये क्या लिखा है, ये 9 है ना. अब 9 के बाद मैं बोलूँ 12 लिखो, तो 12 से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. कुछ बच्चे क्या 20 लिख देंगे, 20 होता है भैया, 12 नहीं होता. तो 12 हम कैसे लिखते हैं, 12 हम लिखेंगे 1 2 12. ओके, फिर हमें लिखना है 23. ओके, तो 23 कैसे लिखेंगे, मैंने बोला 20 देन 3, तो 20 प्लस 3 है ना, 23, तो 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23. ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो नंबर को क्या करो, ब्रेक कर दो. ठीक है, जैसे मैंने नंबर बोला 23. ओके, सपोज मैंने नंबर क्या बोला 23, तो आप उसको धीरे 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 एक बार रीड करो कि मैंने क्या बोला, 23. तो आप पहले उस नंबर को लिखो. ठीक है, मैंने क्या बोला, 20 प्लस 3, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 23. तो अभी मैंने बोला 23, तो 23 हम कैसे लिखेंगे, 2 3 23.
3 एंड 23 तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं लिख दूं ये, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? 23? नो, ये 23 नहीं है। इस देखो 23 में सबसे पहले आया 20, है ना, लेकिन ये क्या है, इसमें आया है सबसे पहले 3, तो ये 30 वाली लाइन है, ठीक है। 32, 30 प्लस 2, ये क्या हुआ? 32। ओके, अब मैं नंबर बोलूंगी, देखो अब मैंने बोला 41 लिखो, जल्दी फटाफट लिखो। 41 कैसे लिखते हैं? देखो पेपर की अच्छी रिवीजन करना है ना, अच्छा रिवीजन एकदम, जो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी पेपर में। 41 लिखो फटाफट। देखो अगर जिसको समझ में आया वो तो फटाफट लिख देगा, ठीक है। अब जिसको नहीं आया वो कैसे लिखेगा? 41, स्लो स्लो बोलो, 41, 41, मेरे साथ बोलो 41, 41। तो अब लिखो 40, फिर क्या बोला मैंने? 1, है ना, ये क्या है? 40 एंड ये क्या है? 1, तो इसे हम क्या लिख देंगे? 41, ऐसे, है ना। तो 41 कैसे लिखते हैं? 41, 41। ओके, समझ में आ गया? अब हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं 29 लिखो, तो 29 कैसे लिखोगे? स्लो स्लो बोलो पहले, 29, मेरे साथ बोलो, ठीक है, रिपीट करो। 29, 29, 29, 29, ठीक है। 20 पहले 20 लिखना है। 20 कैसे लिखते हैं? 20, 20, देन 9, 29, तो 29 कैसे लिखेंगे? 29, 29, ठीक है ना, इजी है ना, बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूँ 79 लिखो, तो 79 कैसे लिखोगे आप? देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी बताया वैसा करो, स्लो स्लो बोलो, बिल्कुल स्लो स्लो, ठीक है। 79, 79, 79, तो 70 कैसे लिखते हैं? 70, 70, ठीक है। देखो मैंने 70 बोला, 17 नहीं बोला। 17 में क्या होता है? 17, 17 होता है वो, ठीक है। मैंने बोला 79, तो 70, 70 प्लस 9, तो ये क्या हो गया? 79। ओके, 79, तो कैसे लिखा हमने 79? 7, 9, 79। ओके, अब मैं बोलूं अगर 108 लिखना है, ओके, तो 108 कैसे लिखोगे आप? जल्दी बताओ। 108, मैंने क्या बोला? 108, सब इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। 108, ओके, तो पहले क्या लिखेंगे हम? 100, ठीक है। तो 100 कैसे लिखते हैं? 100, 100, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बहुत बच्चे क्या बोलते हैं? सिर्फ 100, है ना, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? 100, तो गलत कोई सा नहीं होता है, 100 भी बोलते हैं और 100 भी बोलते हैं, ठीक है। तो 108 बोला, तो प्लस में हम क्या लिखेंगे? 8, ओके। तो फिर अब इसे देखो कैसे लिखेंगे? 108, ठीक है। तो जो ये 10 है, 0 का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं। तो इस एक 0 की जगह हम क्या लिख देंगे? 8, तो 108 क्या हो गया? 108, ठीक है। तो 108 कैसे लिखेंगे? 108, ओके, 108, 108। लेकिन अगर मैंने बोला था 108, तो बच्चों ने गलती कहाँ की होगी? उन्होंने ये लिख दिया होगा, है ना। पर इसको क्या बोलेंगे हम? 180 बोलेंगे, ठीक है। और इसको 180 बोलेंगे, 108 नहीं बोलेंगे। देखो कैसे, अगर कोई एक डिजिट का नंबर है 100 के बाद, 1 से लेकर 9 तक क्या होता है? 1 डिजिट का नंबर होता है ना। 10 में क्या होता है? 10 में 2 डिजिट आ जाता है, 1 एंड 2। 10 के बाद जितने भी नंबर होते हैं 99 तक, वो सारे 2 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जीरोस कितने हैं, 100 में जीरोस कितने हैं, 2 है ना। तो जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा, अगर मैं वो बोलूं लिखने के लिए, तो इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, सीधा 1। अगर मैं बोलूं 179, 100, 100, फिर मैंने बोला 79, तो 79 कैसे लिखेंगे, 70 प्लस 9, ठीक है। तो अब देखो 100 प्लस 79 क्या हो गया, 79, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 डिजिट का नंबर हो गया, है ना। और हमारे पास 100 में जीरो कितने हैं, 2 है। तो इन दोनों को इन दोनों जीरो की जगह रख देंगे। तो 179 कैसे लिखेंगे, 179, ये हो जाएगा 179, ठीक है। बट अगर कोई एक नंबर का, एक डिजिट का नंबर है 1 से लेकर 9 तक, तो उसमें क्या आएगा, बीच में जीरो आएगा, ठीक है। कैसे, अगर मैंने बोला, जैसे अभी मैंने बोला था 108, ठीक है, तो ये 1 डिजिट का नंबर है ना, 1 डिजिट का नंबर है, तो सिर्फ यहाँ पे 1 जीरो ही तो प्लेस होगी, रिप्लेस 2 को तो नहीं कर सकते, तो 1 जीरो क्या कंपलसरी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 तक में 1 के बाद जीरो आएगा, उसके बाद जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपकी और प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो देखो 108 हो गया, ओके। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि आपको लिखना है 105, ठीक है, तो ट्राई करो 105 कैसे लिखेंगे, जल्दी फटाफट कमेंट में बताओ, 105 कैसे लिखेंगे, 105 बोला ना मैंने, 5 कितने डिजिट का नंबर होता है, 1 डिजिट का। तो इसमें जीरो आएगा या नहीं आएगा, बताओ, इसमें जीरो आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, 105। देखो पहले लिख लो 100, ठीक है, देन लिख लो 5। तो देखो 5 क्या है, 1 डिजिट का नंबर है ना। 5 क्या है, 1 डिजिट का नंबर है ना। तो सिर्फ 1 जीरो रिप्लेस होगी ना इसमें, तो एक जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 5, तो 105। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे, 105, ओके। तो 105 मैंने बोला, 105 कैसे लिखेंगे, 105, ओके। अब लिखो 102, ट्राई करो कैसे लिखेंगे, सिंपल है, इसमें भी 2 बोला मैंने, 102, 2 बोला मैंने, तो 2 भी क्या है, 1 डिजिट का नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी जीरो आएगा, ठीक है। तो 102, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 102 को 102, ओके। अब मैं बोलती हूँ 106 लिखो, तो सिंपल है, 1 0 और 6 बोला तो 6 आ गया, क्यों, क्योंकि 6 में क्या है, सिर्फ 1 डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर होता तो इसमें ये वाला जीरो नहीं आता, है ना। तो 106 कैसे लिखेंगे, 106, 106, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ 121 लिखना है, तो बताओ 121 कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 21 कैसे लिखते हैं, 21, 21, तो मतलब 21 कैसे लिखेंगे, 21, ठीक है। तो 120 में देखो 2 डिजिट का नंबर है, ये 1 और 2, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये 2 1 है ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा डबल जीरो की जगह। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 121, 121, ओके। कोई भी 2 डिजिट का नंबर आए, 69, 59, 52, 42, 43, 33, 29, ये सारे क्या होते हैं, 2 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया अगर 133 लिखो, ठीक है, तो ये क्या है, 33 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले 1 लिख दो, 1 तो सब में आएगा, अगर स्टार्टिंग में 100 बोला जाए तो 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 33 लिख दो, 33 कैसे लिखते हैं, 3 3 33, है ना।
अब अगर मान लो हमें लिखना है 166, ठीक है, तो 166 कैसे लिखेंगे? पहले तो 100 लिखेंगे, है ना, 100 लिख दिया हमने, 166 कैसे लिखेंगे? 66 सिंपल। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये टू डिजिट का नंबर है, तो ये 00 से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो 166 ओके। ये तो 150 से ज्यादा नंबर हो गया, बट मैंने आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बताया, ठीक है। अगर लिखना होगा 149, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है ये जितना आपको लग रहा है। सिंपल, मैंने क्या बोला? 149, ठीक है। तो कंपलसरी है कि 1 तो आएगा ही आएगा, तो पहले सबसे पहले 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने? 49। तो 49 पे गौर करना है कि 49 कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 49 अगर ना लिखना है तो कैसे लिखेंगे? स्लो स्लो बोलेंगे, है ना। 49 तो 40 कैसे लिखते हैं? 40 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा? 49। तो 149 कैसे लिखेंगे? 149 ओके। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। डाउट क्लियर आपका होगा ही होगा। अब लिखना है हमें, अगर मैं बोलूँ 132 लिखना है, ठीक है, तो 132 100 प्लस 32 कैसे लिखते हैं? 32 तो 132 ये कैसे लिखा हमने? 2 डिजिट का नंबर है, तो 00 से इसे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो 1 तो आ गया, ठीक है, बट 00 की जगह क्या आ गया? 32। तो 132 132 को हम क्या बोलेंगे? 132 ओके। अब ये तो आ गया आपको लिखना, ठीक है, कि हम लिखेंगे कैसे इसे। अगर कोई नंबर बोलता है तो उसे लिखेंगे कैसे, बट एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज तो रह ही गई, ठीक है, वो भी तो आपको सीखना है। लिखना तो आपको आ गया कि रिटन कैसे करेंगे हम अगर कोई नंबर बोलता है तो, बट अगर कोई नंबर लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है, अगर कोई नंबर पहले से ही लिखा है, तो आप उसे कैसे पढ़ के बताओगे कि ये क्या लिखा है? बताओ। लॉजिक वही लगाना है सेम जो हमने अभी रिटन में किया था, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें क्या आता है, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है, आप बताना कि वो क्या लिखा है, जैसा जिसको आए, सही आए तो सही बताओ आंसर, गलत आए तो जैसा भी आता है आपको आंसर वो कमेंट में बताओ, ठीक है, करेक्ट करना मेरा काम है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, मैंने लिख दिया, ये एक नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, देखो मैंने क्या एक नंबर लिखा, ठीक है। अब आप मुझे इसे रीड करके बताओ कि इसे हम ओरली कैसे बोलेंगे, बताओ जल्दी जल्दी, इसे क्या बोलेंगे हम? जल्दी बताओ, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी। मैंने सिंपल सा क्या लिखा है? 1 2 3। अब बताओ कि इसे ओरल से कैसे बोलेंगे? अरे कुछ नहीं है इसमें, देखो सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी रिटन में किया था। मैंने क्या बोला? बस लॉजिक का यूज करना है, ठीक है। लास्ट में देखो नंबर क्या लिखा है, बताओ। 2 3 को हम क्या बोलते हैं? 23, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा है? 1 क्यों लगा है? क्योंकि 100 वाली बात हुई है। 100 में कितने नंबर्स होते हैं, कितने डिजिट के नंबर्स होते हैं? 1 2 3। तो 100 में 3 डिजिट वाले नंबर आएंगे। अगर आपको कहीं 3 डिजिट वाले नंबर दिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो 100 में आएगा, ओके। तो अभी देखो, जैसे ये लिखा है 1 2 3, ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट है इसमें, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, ये 100 वाला है, 1 तो लिखा ही है, तो ये क्या हो गया 100, एंड लास्ट में कौन सा नंबर लिखा है 2323, तो हम इसको क्या रीड करेंगे 123। अब तो बता दो, अब तो मैंने पूरा बता दिया, अब क्या बोलेंगे इसे 123, ठीक है। अब मैं एक और नंबर लिखती हूँ, मैंने लिखा ये, ओके। अब इसको बताओ कि हम इसे कैसे रीड करेंगे, बताओ बताओ। इसमें भी देखो 1 2 3, 3 डिजिट के नंबर आ गए, है ना, तो ये भी क्या है 100 में आ गया ना ये भी, तो 1 तो आ गया 100, एंड लास्ट में कौन सा नंबर लिखा है 2121, 21 को क्या बोलते हैं हम 21, तो इसे हम क्या रीड करेंगे पूरा 121, सिंपल। जैसा हमने लिखा था, हमने जैसा रिटन डिक्टेशन किया था वैसे ही तो सेम ओरल है ना। अब एक और नंबर लिखती हूँ मैं 133, ठीक है। अब इसे बताओ इसे कैसे रीड करेंगे, हम क्या बोलेंगे इसे, देखो आपका रिटन के साथ साथ ओरल भी उतना ही जरूरी है जितना ही रिटन है, ठीक है। आपको रिटन भी एकदम 50-50 का लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ओरल आता है तो रिटन भी आना चाहिए, अगर आपको रिटन आता है तो ओरल भी आना चाहिए, तो हम क्या यहाँ पर दोनों चीज लेके चलेंगे, ओके। 133, देखो 1 2 3, इसमें कितने 3 डिजिट का नंबर आ गया ना ये, तो इट मीन्स ये क्या आ गया 100 में आ गया, है ना। 3 डिजिट का नंबर आते ही वो क्या 100 में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है 1 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम इसे 100, है ना। अब ये क्या लिखा है 3 3, तो 3 3 को हम क्या रीड करते हैं 33, 3 3 33, है ना। तो ये इसको हम क्या पूरा पढ़ेंगे 133, क्या हो गया ये 133, ओके, समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने लिखा यहाँ पे एक और नंबर, देखो ये तो सिंपल है, 2 डिजिट का नंबर है ये, है ना, 2 डिजिट का, तो ये क्या है बताओ, 8 और 9 को हम क्या रीड करेंगे 8 9 89, ओके, 8 9 89। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पर 2 3, तो 2 3 को क्या रीड करेंगे 2 3 23, ओके। अब मैं लिख दी हूँ 3 5, तो 3 5 को हम क्या पढ़ेंगे 3 5 35, 9 एंड 9, बताओ बताओ इसे क्या रीड करेंगे, इजी है, 9 9 99, है ना। फर्स्ट में क्या आया 9, तो ये क्या हो गया 90, अगर 8 आता तो वो 80 हो जाता, 7 आता तो 70 हो जाता, 6 आता तो वो 60 हो जाता, 5 आता तो वो 50 हो जाता, है ना। तो ये क्या है 9, इट मीन्स 90, एंड लास्ट में क्या है 9, तो 99 9 9 99, ओके। अब देखो 9 9 99 हो गया। अब मुझे बताओ कि हम 60 को क्या रीड करेंगे, बताओ बताओ 60 60, 60 को हम क्या रीड करते हैं 60, ओके। इसको 10, 20 20, 30 30, 40 40, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर मैंने लिखा 10 तो वो ठीक बोलेंगे, 20 को क्या 20 भी ठीक, 30 को क्या बोलेंगे वो 13, और 13 को क्या बोलेंगे 30, वो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूँ 30 तो 30 आएगा, अगर मैं बोलूँ 13, 3 अगर लास्ट में आ जाता है 3, तो 3 का क्या मतलब है कि वो 1 वाला आ जाएगा, 1 3 13, 13 आ गया, ओके। इसमें भी मैंने देखो 40 बोला, तो 40 40, 14 नहीं बोलेंगे हम इसे 40 बोलेंगे, ओके। 50 50, 60 60, 70 70, 80
180 90 एंड 100 को तो सबको पता है क्या बोलते हैं, 100 और 100, ठीक है। एंड अब देखो इसे क्या बोलेंगे हम, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, सुनते रहना एकदम ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है, 13 14 15 16 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19, ठीक है, 90 नहीं 19, ओके। तो अभी हमने डिक्टेशन भी कर लिया, तो आई होप आपको इतने से तो आपको बहुत सारा डिक्टेशन अच्छे से करना आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वर्क देती हूँ, ओके, जिसे आप मुझे करके बताओ। देखो अभी तो मैं पहले मैं ओरल बोल रही हूँ, ठीक है, और आपको क्या करना है, उसका नंबर लिखना है, ठीक है। मैं एक एक करके नंबर बोलूंगी, ठीक है, आप मुझे वो लिख के नंबर और व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप लिंक कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगी। जो भी मैं आपको वर्क करा रही हूँ उसकी फोटो क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे भेजना जरूर, ठीक है। लिखो आप 124, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5-5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मैं नंबर बोलती जाऊंगी, आपको लिखना है। लिखने के बाद आप वो मुझे कहाँ भेजोगे, व्हाट्सएप लिंक पे। लिंक कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको लिखना है 124, लिखो फटाफट 124 124, ओके, लिखो लिखो 124 124 कैसे लिखते हैं, 2 4 24, तो 124 कैसे लिखेंगे, 1 2 4 124, ठीक है। एक एग्जाम्पल में थोड़ा रिवाइज करा दिया मैंने। अब लिखो 135, फटाफट 135, ओके। सिंपल है, आप एक बार बोल बोल के देखो ना, 100 100 100 मतलब 100 प्लस 135 35 35 35 35, तो 135 कैसे लिखेंगे, 135 135, ओके। ऐसे ही लिखना, जिस फॉर्म में मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब लिखो 146, लिखो लिखो 146 146 कैसे लिखेंगे, 146 146, तो क्या आ गया ये, 146 146, ठीक है। लिखो, अब लिखो 132 132, लिखो 132 132 32, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है 111, ठीक है। क्या लिखना है, 111 111, लिखो लिखो। इसके बाद अब लिखो आप 107 107,
107, ठीक है, 107 लिखना है। ओके, 107, ठीक है। अब देखो, अब मैं नंबर बोलूंगी, अब मैं नंबर लिखूंगी, ठीक है। अब आपको वो बताना है कि उसे रीड करके हम क्या बोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखती हूँ, ओके। तो आप क्या करोगे, उसे कैसे भेजोगे? देखो पहले मैं नंबर लिख देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। 147, 133 and 96, 103, 111, 15, सॉरी 144, ओके, 144, ठीक है। एंड अब लिखना है 121, 139, 137, 122 and 155 and 100, सॉरी 106। अब आपको ये बताना है कि हम इसे ओरली कैसे बोलेंगे, ठीक है। और आप ये कैसे बताओगे? मैंने अभी जैसा बताया, व्हाट्सएप लिंक पे वॉइस रिकॉर्ड करके आप इन सबको डिक्टेशन करते हुए मुझे भेजोगे, ठीक है। 147 को क्या बोलेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। मैंने बोला 147 लिखा है यहाँ पर नंबर, ठीक है। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? 147, ठीक है। ऐसे ही 133 को हम क्या बोलेंगे, वो करना है, ठीक है। 196, 103, 111, 144, 121, 139, 137, 122, 155 एंड 106। इन सब का आपको क्या करना है, वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। ओके, तो हमारा ये काउंटिंग का डिक्टेशन भी हो गया, ओरल भी हो गया और रिटन भी हो गया, ओके। तो अब हम करते हैं बैक काउंटिंग, ठीक है। 30 से लेकर 1 तक की हम क्या करेंगे, बैक काउंटिंग, ठीक है। दिख रहा है आपको? कौन सा कलर लूं बताओ? ग्रीन ले लेती हूँ, ये तो दिख जाएगा। अब हम करेंगे बैक काउंटिंग 30 से लेकर 1 तक, ठीक है। बैक काउंटिंग 30 to 1, ठीक है। अब देखो 30 to 1 बोला मैंने। बैक काउंटिंग में बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक काउंटिंग होती क्या है, बैक काउंटिंग कैसे करते हैं। हमें उल्टी गिनती गिननी होती है, ठीक है। उल्टा काउंटिंग करना होता है। जैसे हम नॉर्मली काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, ओके। ये तो हमारी हो गई नॉर्मल काउंटिंग, बट हमें क्या करना है, बैक काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो बैक काउंटिंग कैसे करेंगे? बैक का मतलब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा बैक का क्या मतलब है, कि हमें पीछे से काउंट करना है, नीचे से, ठीक है। जैसे कि हमने अभी इधर काउंटिंग की थी, देखो देखो इधर हमने ये काउंटिंग की थी 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है, हमारा सीक्वेंस से चल रहा है ना। ये हमारा यहाँ तक हो गया 30 का, ठीक है। ये 30 तक आया। नॉर्मल काउंटिंग तो हमने ये लिखी है। बैक काउंटिंग क्या करना है, हमें यहाँ से लिखना है उल्टी, ठीक है। बैक काउंटिंग लिखनी है मतलब हमें नीचे से काउंट करना है। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 एंड 20, ओके। फिर 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट वन 1। तो ये हमारी हो गई बैक काउंटिंग। ठीक है, तो हम बैक काउंटिंग करेंगे अब। ओके, देखो सिंपल है, जैसा कि हमने अभी अभी किया था ना काउंट, बस वैसे ही हमें लिखना है। ठीक है, 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 से लेकर 1 तक। तो पहला नंबर क्या आ गया? 30। ठीक है, 3 वाली लाइन से पहले कौन सी लाइन आती है? 2 वाली लाइन आती है ना? तो 29, 28, 27, एक कम करते रहना है हमें नंबर। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कुछ 30 चीज़ें हैं, 30 पेंसिल्स हैं, मान लो इमेजिन करो कि हमारे पास 30 पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो उनमें से हमने एक अपनी सिस्टर को दे दिया। ओके, तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स बची? 29। उसके बाद फिर से हमने क्या किया? एक और पेंसिल दे दी, तो 28 बची। फिर हमने क्या किया? एक और पेंसिल दे दी अपनी सिस्टर को, तो 27। ओके, फिर हमने क्या करता? एक और पेंसिल दे दी, तो हमारे पास कितना बचा? 26। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा? 26। है ना? तो क्या बचा हमारे पास? 26। ओके, फिर देखो 26 के बाद 27 के बाद क्या आता है? 26, है ना? 25, 24, 23, 22, 21 एंड 20। फिर 20 के बाद 19, 18, 17, 16, 15, है ना? 27 के बाद क्या आएगा? हमने एक और पेंसिल दी तो 26। ओके, एक और पेंसिल दे दी तो हमने क्या? 25 बचा। ओके, फिर 25 में से हमने एक और पेंसिल दे दी, तो कितना बचा? 24। फिर 23, 22, 21 एंड 20। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। Okay, then 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो हमने क्या किया? अभी बैक काउंटिंग की 30 से लेकर 1 तक। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट करते हैं। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो हमने बैक काउंटिंग कर ली। तो आज का हमारा टास्क क्या था? आज हमने अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, है ना? हमारे पास कौन कौन से टॉपिक थे कि हमें क्या करना था? काउंटिंग करनी थी 1 से लेकर 150 तक, है ना? एंड बैक काउंटिंग 30 से लेकर 1 तक, एंड डिक्टेशन करना था हमें काउंटिंग की 1 से लेकर 150 तक। तो हमने वो भी कर लिया, ओरल भी किया एंड रिटन भी किया। ठीक है, आपको नंबर को कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो आपको कोई भी नंबर बोले, अगर पेपर में कुछ नंबर लिख के आता है, ठीक है,
अगर उन्होंने बोला अगर डिक्टेशन में कि 123 लिखो, तो कैसे लिखोगे? जैसा मैंने अभी सिखाया वैसे लिखोगे, है ना? तो आपको डिक्टेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो, आपको डिक्टेशन, ओरल, रिटन सब आना चाहिए, ठीक है? काउंटिंग भी आनी चाहिए 1 से लेकर 150 तक, एंड बैक काउंटिंग तो मस्ट है 30 से लेकर 1 तक के इस बार के सिलेबस में है आपके। ओके, तो हमने आज का अपना टॉपिक पूरा कवर कर लिया है, ठीक है? तो आज हमारा ये लेक्चर होता है यहीं पर ख़त्म, ठीक है? तो आई होप आप सबको ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ, मस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आप अपनी मम्मा से बोलना कि वो आपको कुछ नंबर्स बोलें और आप उसको लिख के ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे तो ज़रूर करके व्हाट्सएप लिंक पे भेजना है, ठीक है? और व्हाट्सएप लिंक आपको कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है भाई, होमवर्क कौन करके देता है, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो आज की क्लास में हमने आज का अपना टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो आपका शेड्यूल क्या है? शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है? आज हो गया मंडे, अगर आज आपको वीडियो मिली है तो कल नहीं मिलेगा, ऑल्टरनेट डेज पे मिलेंगी आपको वीडियोस, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, आप एक बार और प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो आप एग्जाम के लिए क्या बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों। तो प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।